वेलकम टू चैनल एडोनेटिक। और आज के वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट पे क्वेश्चंस जो कि बिगिनर लेवल के हैं। ये लेवल के क्वेश्चन बेसिकली एसएससी एग्ज़ाम और रेलवे एग्ज़ाम्स में आता है। बैंकिंग लेवल के लिए ये बिगिनर लेवल है। और इस वीडियोज़ में हम लोग पहले बिगिनर लेवल पे आएंगे, फिर एडवांस लेवल पे भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बिगिनर लेवल पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट पे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। और जैसे कि मैंने सर्कुलर अरेंजमेंट में प्रीवियस वाले वीडियोस में बताया था कि जब क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फोकस करते हैं जो कि प्लेस डिफाइंड रहे और एड्रेस करें। ये एड्रेस वाला हटा देना। और सेकंड पॉइंट में हम लोग वो पॉइंट को फोकस करेंगे, वो स्टेटमेंट को फोकस करेंगे जिससे कि वो डिफाइन रहे कि उस पोजिशन पर हम लोग का उस स्टेटमेंट को लेकर के स्टेटमेंट डिफाइन रहे। और उसके बाद निगेटिव स्टेटमेंट को देखना है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 8 फ्रेंड्स P Q R S T U V एंड W आर सिटिंग इन अ पार्क इन ए सर्कुलर फॉर्म एंड फेसिंग द सेंटर। तो फेसिंग द सेंटर मतलब इनसाइड। Q सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W, नाइदर U एंड W इज इमीडिएट नेबर ऑफ S, ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन S एंड T, R सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, V डज नॉट अपोजिट टू P, V इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, Q सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U। मतलब कि इसमें 8 फ्रेंड्स है P Q R S T U V एंड W जो कि पार्क में सर्कुलर फॉर्म में बैठे हुए हैं। Q राइट बैठ रहा है, Q सिट थर्ड टू द राइट ऑफ W, U एंड W जो कि इमीडिएट नाइबर नहीं है इसका, और S और T के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठा हुआ है, और R जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ है P के, एंड V डज नॉट अपोजिट टू P एंड V इज़ नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ S, Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें वो पॉइंट को फोकस करेंगे जो कि पॉइंट हम लोग का डिफाइन हो। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट यहाँ पे एक आ रहा है Q सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W, और इसके बाद जो नाइदर U एंड W इज इमीडिएट नेबर ऑफ S है, तो ये हो गया निगेटिव पॉइंट हो गया है। ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन S एंड T, तो बट इससे हम डिफाइन नहीं कर सकते। पहला स्टेप हम ये नहीं ले सकते हैं, चांसेस है गलत होने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इस पर। और ये जो स्टेटमेंट है हमारा, R सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P एंड V डज नॉट अपोजिट टू P, ये स्टेटमेंट तो ले ले, लेकिन R और P के बीच में फिर हम लोग को दूसरा स्टेटमेंट लेने में ये कन्फ्यूजन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये स्टेटमेंट लेंगे, Q सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W, और यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U। तो अगर हम ये स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल में लेते हैं, मतलब पहले स्टेप में लेते हैं ये स्टेटमेंट, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो पहला स्टेप में आता है Q सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W, दूसरा स्टेटमेंट है Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U। अब देखिए 8 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं सर्कुलर फॉर्म में, फेसिंग इनसाइड है। अब यहाँ पे Q सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W, अब W को हम लोग यहाँ पे लेंगे, Q थर्ड पे बैठ रहा है राइट में W के, तो W का राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा। और प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि जब थर्ड काउंट करेंगे तो W को लेफ्ट करके काउंट करेंगे, मतलब W को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो Q सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, यानी जो U का लेफ्ट होगा, थर्ड लेफ्ट होगा, वहाँ पे Q प्लेस है। तो अब इसके लेफ्ट में हम गिनते हैं, तो U का प्लेस कहाँ पे हो जाएगा, प्लेस ऑक्युपाइड यहाँ पे, क्योंकि U का ये इधर लेफ्ट है। अब आते हैं तीसरे स्टेटमेंट पे। तीसरा स्टेटमेंट हम यहाँ पे ये ले सकते हैं जो कि निगेटिव स्टेटमेंट है, नाइदर U एंड W इज इमीडिएट नेबर ऑफ S। अब देखिए यहाँ जो फर्स्ट डायग्राम हमारा बना था, अब इसमें क्या कर रहा है कि U एंड W जो है S इमीडिएट नेबर नहीं है, नाइदर U एंड W इज इमीडिएट नेबर ऑफ S, मतलब S का तो पोजीशन यहाँ पे नहीं होगा, इस प्लेस पे भी S का नहीं होगा और यहाँ पे भी नहीं है, और इमीडिएट नेबर है तो यहाँ पे भी नहीं होगा। तो S का दो पोजीशन यहाँ पे प्लेस बच जा रहा है, जो कि ये एक Q के इमीडिएट लेफ्ट में है, सॉरी Q के इमीडिएट राइट में है और Q के इमीडिएट लेफ्ट में। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी आती है, केस 1 ये हो जाएगा, तो S का एक लोकेशन S का हम लोग एक यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं पोजीशन, और केस 2 में S का पोजीशन यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि W के नेबर में तो S यहाँ पे बैठ नहीं सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट में नाइदर U एंड W इज ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ S। अब आते हैं फोर्थ स्टेटमेंट में, ये हमारा केस 1 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया केस 2, क्योंकि यहाँ पे इस स्टेटमेंट पे हमारा दो पॉसिबिलिटी आ रहा है, S का पोजीशन यहाँ पे भी हो सकता है और यह S का पोजीशन यहाँ पे भी हो सकता है।
अभी देखिए केस 1 केस 2 में क्या हो रहा था। अब फोर्थ स्टेटमेंट हम लोग लेते हैं जो कि ओनली 1% सिटिंग बिटवीन एस एंड टी। अब देखिए केस 1 पे है, ये हो गया केस 1, ये केस 2। ये स्टेटमेंट क्या है, ओनली 1% सिट बिटवीन एस एंड टी, यानी एस और टी के बीच में 1% बैठ रहा है। तो देखिए केस 1 में एस और टी के बीच में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो यू बैठ रहा है, यहाँ एस और यू के बीच में तो एक ही प्लेस है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट क्या, ओनली 1% सिटिंग बिटवीन एस एंड टी, तो इधर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है आपका एस क्यू और टी, तो टी यहाँ पे प्लेस होगा। और केस 2 में ओनली 1% सिटिंग बिटवीन एस एंड टी, तो टी का पोजीशन यहाँ पे हो जाएगा। अभी तक हमारे पास दोनों केस पॉसिबिलिटी आ रहा है। आइए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि कौन सा केस पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं होगा। फिफ्थ स्टेटमेंट है आर सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। केस 1 में क्या डायग्राम था, आर सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो यहाँ पे ये पी है, पी के लेफ्ट में आर है, तो ये इसका लेफ्ट हो गया पी का, और इधर राइट हो गया। अब यहाँ पे भी इधर लेफ्ट है और इधर आर है, यहाँ पे भी केस 1 केस 2 दोनों फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, शायद इसमें कोई एक केस हो जो फॉलो नहीं हो, यहाँ से एक केस एलिमिनेट तो करना ही पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास स्टेटमेंट है वी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एस। अब देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट आ रहा है वी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एस, यानी वी जो है एस का इमीडिएट नेबर नहीं है। केस 1 में जो डायग्राम बन रहा था हमारा यू आर एस क्यू टी, केस 2 पे अब यहाँ जो स्टेटमेंट है वी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एस, यानी जो वी है वो इमीडिएट नेबर नहीं है एस का, तो केस 2 जो है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट ये फॉलो नहीं कर रहा है। और यहाँ पे एस का इमीडिएट नेबर है वी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, जो केस 2 है एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेटमेंट ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो फाइनल अरेंजमेंट हो जाएगा हमारा केस 1। और इस पजल्स पे क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, आपको बैंकिंग एग्जाम में ये 5 क्वेश्चन ही मिलेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट पे। जो फाइनल अरेंजमेंट था हमारा और सभी का फेसिंग इनसाइड है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज सिटिंग अपोजिट टू डब्लू, तो डब्लू के अपोजिट कौन बैठ रहा है, ये डब्लू का पोजिशन, यहाँ पे डब्लू प्लेस है इस पोजीशन पे, तो डब्लू के अपोजिट कौन बैठ रहा है, यहाँ पे एस है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस। हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ पी, तो पी फेसिंग इनसाइड है, तो इसका राइट इधर हो जाएगा इस प्लेस पे, और लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ पी, डब्लू। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड वी इन बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, नहीं आदित्य ये वाला ना काट देना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो पूछ रहा है, क्लॉकवाइज का डायरेक्शन क्या होता है, इधर से आता है, और एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। और यहाँ पे बोथ डायरेक्शन पूछ दिया है, तो यानी आपको बोथ से दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे बताना है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड वी, अब आर और वी के बीच में देख रहे हैं, अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज देता, अगर यहाँ सपोज दे देता नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड वी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए ये डायग्राम है हमारा आर यू पी डब्ल्यू वी टी क्यू एस। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड वी इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है हमको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना रहता तो हम लोग, अगर क्वेश्चन में मेंशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहता तो हम लोग ऐसे जैसे नॉर्मल इधर से ये देख लेते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वैसे तो इसमें आर और वी के बीच में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी 3% बैठे हुए हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी 3% बैठे हुए हैं। जस्ट मैं ये समझाने के पर्पज़ से ये क्वेश्चन बता रहा हूँ कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर एग्जाम में दिया तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग इधर से देखेंगे, यानी आर का फेसिंग इनसाइड है, तो हम लोग आर के राइट साइड से देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आर और वी के बीच में कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, 3। लेकिन यहाँ पे अगर जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड वी इन बोथ डायरेक्शन, तो यहाँ अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ले या क्लॉकवाइज ले तो दोनों में हमारा 3 ही आ रहा है, और यहाँ पे बोथ डायरेक्शन मेंशन कर दिया है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग अपोजिट टू यू, यू का प्लेस इधर है, यू के अपोजिट कौन बैठा है, टी। हु इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड वी, क्यू और वी के बीच में कौन प्लेस है, क्यू का पोजीशन यहाँ पे हो गया और वी का प्लेस यहाँ पे ऑक्यूपाइड है, तो क्यू और वी के बीच में कौन सा वो है, टी। तो टी इज़ द करेक्ट आंसर। इस वीडियोज़ में सर्कुलर अरेंजमेंट के बिगिनर क्वेश्चंस इसलिए बताए गए थे क्योंकि इससे जो प्रीवियस वाले वीडियोज़ में हमने बेसिक्स क्वेश्चंस कवर किए थे कि कैसे उसको सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को हम लोग डिफाइन मतलब सॉल्व करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं कि जिससे चांसेस कम होते हैं एग्जाम में
गलती होने का। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग इससे भी और पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस लाएंगे, फिर सर्कुलर अरेंजमेंट के इनसाइड सर्किल वाले क्वेश्चन विथ वेरिएबल हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में ये डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस पे। एंड इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड दिस चैनल। थैंक यू।